नमस्कार दोस्तों। चाइना में कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेवलपमेंट्स हैं जो चाइना के अंदर हो रही हैं और ये इम्पैक्ट करेगा भारत को फ्यूचर में, क्योंकि इंडो पैसिफिक रीजन हमारे पास है। ये मैंने जो टाइटल दिया है कि इन्होंने शूट डाउन कर दिया एक यूएफओ को। ये एक वीडियो आया जहां पर दिखाया गया है कि भाई इन्होंने चाइना वालों ने इंटरसेप्ट किया एक चीज़ को, लेकिन जो चाइना के अंदर न्यूज़ है वो कुछ और है। जो इंडियन मीडिया है वो ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि जी चाइना के अंदर शूट डाउन किया है यूएफओ को। पूरा इंडियन मीडिया यूएफओ के बारे में बात कर रहा है, इसलिए मैंने टाइटल भी यूएफओ को दिया है। बट चाइना वाले कुछ और बोल रहे हैं। उन्होंने बोला कि शायद अंदर जो है एक इंटरनल रिफ्ट हो रही है चाइना के अंदर और लोग कंट्री को छोड़कर भाग रहे हैं और उनको शूट डाउन किया गया। ये चाइना के लोगों का कहना है। शानडोंग प्रोविंस है जहां पर ये विटनेस हुआ कि जो ये एक मिलिट्री की एक मिसाइल जाती है, इंटरसेप्ट करती है किसी चीज को मिड एयर के अंदर, और वीडियो फुटेज में एक ऑरेंज सी फायरबॉल वो निकलती है। वो आपने अभी देखा और देखा आपने कि कैसे वो दोनों चीजें कोलाइड कर रही हैं। अब इसके बाद मैसिव एक्सप्लोजन होते हैं और ये 3 मिनट के अंदर 2 बार होता है। अगर ये मीटियोर होता या यूएफओ होता तो एक बार अटैक किया जाता, लेकिन 3 मिनट में 2 बार 2 डिफरेंट चीजों को अटैक किया गया। यानी कि पहली बात यह है कि लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये कोई मिलिट्री की साइट नहीं थी जहां पर हुआ है, कोई रिमोट एरिया में पोखरण की तरह नहीं हुआ। ये पॉपुलेटेड अर्बन एरिया है, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, उसके बीच में हुआ है, किसी रिमोट एरिया में नहीं हुआ। और जो चाइनीज के जो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ हो रहा है। जैसे आपको याद है 1971 में भी लिन बियाओ एक इंसिडेंट हुआ था यहाँ पर, जहां पर टॉप जो कम्युनिस्ट के जो लोग थे वो भागने की कोशिश कर रहे थे, उनको शूट डाउन किया गया। और लोगों को लगता है कि शायद ये जो काम है ये यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि जो चाइना की जो सेंट्रल थिएटर कमांड है जहाँ पर हर चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पर जो टॉप लीडरशिप है उनको निकाला गया है रिसेंटली। एक एक करके सारे टॉप लीडरशिप को निकाल दिया। अब वो रिटेलिएट कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट, जिसके कारण ये सारे काम हो रहे हैं। इट माइट बी अ पॉसिबिलिटी, आई डू नॉट नो। ना ही मैं स्पेकुलेशन इसके ऊपर करना चाहता हूं, लेकिन भारत के लिए ये मैटर करता है, क्योंकि अनस्टेबल चाइनीज मिलिट्री कमांड स्ट्रक्चर, इसका मतलब है कि अब ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। ये अपने धाक को बचाने के लिए ये पंगे लेंगे और यही काम हो भी रहा है। चाइना ने ऑलरेडी ताइवान के साथ पंगे लेने शुरू कर दिए। एक काम और हो गया चाइना में जो अनप्रेसिडेंटेड है। ये भी सुनकर हैरानी होगी आपको कि आपको मालूम है कि चाइना के अंदर एक ग्रेट फायरवॉल है, यानी कि बाहर की इंफॉर्मेशन चाइना में आ नहीं सकती और चाइना की इंफॉर्मेशन बाहर जा नहीं सकती। 1 लाख इंटरनल डॉक्यूमेंट्स जो साइबर सिक्योरिटी होती है उसके लीक हो गए हैं। और वहां पे जो डॉक्यूमेंट्स लीक हुए उसका पता लगा कि चाइना कैसे अपने साइबर सिक्योरिटी को, कैसे ये जो सेंसरशिप करता अपने कंट्री में कि कोई इंफॉर्मेशन बाहर से आ नहीं सकती, इस टेक्नोलॉजी को इन्होंने बाहर बेचा है। किसको? 2 कंट्रीज को, पाकिस्तान को और म्यांमार को। यानी कि पाकिस्तान के अंदर प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जाता है भारत के खिलाफ, उसे स्प्रेड किया जाता है, लेकिन भारत का कोई प्रोपेगेंडा है या ट्रुथ है वो पाकिस्तान में नहीं जाता। म्यांमार के अंदर भी चाइना ने वही जो फायरवॉल है उसको लगा के रखा है। यानी कि जो ये लीक है ये रिवील करती है कि चाइना अपने बॉर्डर के अंदर जो काम कर रहा है कंट्रोल सिस्टम का, उसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर ये दूसरे कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट करता जा रहा है। और ये भारत को इफेक्ट करती चीजें। क्यों? क्योंकि हमारी बात पाकिस्तान में पहुंच नहीं सकती। पाकिस्तान वालों ने मुझे बैन किया हुआ है, आईएसआई ने, क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे मैं इनकी वाट लगाता हूं, इनके मोहम्मद की, इस्लाम की और ये सारे जो आप बोलते हैं सुअर, इनकी। अब चाइना में पहले बोला है, जैसे जैसे यहाँ पर ये जो आपको एक्सप्लोजन दिखती हैं चाइना के धरती के ऊपर, इसका मतलब है कि अब ये अनप्रेडिक्टेबल हो जाएंगे। और जो मैं बोल रहा हूँ वही काम चाइना ने किया भी। उन्होंने ताइवान के साथ टेंशन्स को इंक्रीज कर दिया। अपना जो नया इन्होंने एक एयरक्राफ्ट कैरियर निकाला है, उसका नाम है फुजियान, उसको भेज दिया ताइवान के पास। लेकिन मजे की बात क्या थी, वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसके ऊपर कोई फाइटर प्लेन था ही नहीं। अकेला खाली एक वो जाता है, चक्कर लगाकर वापस आता है। यानी कि पॉलिटिकल थिएटर है, सिर्फ कोई प्रिपेयर्डनेस नहीं है। और लोगों को दिखाने के लिए कि देखिए हमने ताइवान को अपने साथ मिक्स करने के लिए हमने वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दिया। ये एग्रेशन आपको हर कंट्री के साथ दिखेगा। भारत के साथ अभी अफोर्ड नहीं कर सकते, भारत के साथ नहीं करेंगे।
पाकिस्तान को इन्होंने ऑलरेडी छोड़ दिया है, अब ये ताइवान के साथ पंगे लेते रहेंगे। भारत के साथ भी जब पंगे लेते थे तो यहाँ पे जो मीडिया है बहुत बड़ा चढ़ाकर उसको दिखाया करती थी, अब नहीं कर रही। पूरा मीडिया सिर्फ भारत की प्रेज में लगा हुआ है। ये सारी बातें क्रूशियल हैं भारत के लिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमारा जो फ्यूचर है अभी, जो नियर फ्यूचर 1-2 साल 3 साल, ये चाइना हमारे साथ बन के रहेगा अच्छी तरह से। और उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप निकल जाएगा फिर दोबारा से ये आंखें दिखाएंगे। और 2029 में तो इनको पूरी प्लानिंग है कि कैसे राहुल गांधी को वापस लेके आया जाए, वापस बदल के उसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। उसके बाद तो वो मनमर्जी करेगा चाइना। लेकिन इस सारी चीज़ों को देखते हुए यूनाइटेड स्टेट्स क्या कर रहा है भाई, उन्होंने भी रिस्पॉन्ड बैक कर दिया। जैसे ही ये एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास घूमकर आया है, ताइवान में ये डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम कर दिया। उन्होंने ये बोल दिया कि ताइवान का जो लीगल स्टेटस है वो डिफरेंट है, जो चाइना बोल रहा है वो नहीं है। डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ताइवान इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया था, उसका अपना एक पॉलिटिकल स्टेटस है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूं। भारत की पोजीशन भी यही रही है, लेकिन हम पंगा नहीं लेते ये ताइवान को लेकर। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पंगा ले लिया है डायरेक्टली चाइना के साथ। मैं पहले दिन से बोल रहा हूं, चाइना टारगेट है, उसके लिए वो कुछ भी करेगा चाइना का नाक काटने के लिए या इनकी इज्जत उतारने के लिए। डोनाल्ड ट्रंप वो करता रहेगा, उन्हें मालूम है ये सॉफ्ट टारगेट है। ताइवान को मैंने टच किया, चाइना की दुखती रग पे मैंने हाथ रख दिया। चाइना ने अपनी स्ट्रेंथ पोजीशन को और स्ट्रेंथन कर दिया है ताइवान को लेकर। यानी कि अब भारत जो बोल रहा था कि भाई ताइवान एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, अब अमेरिका भी बोल रहा है। और ये एक डिस्प्यूट है जो चाइना के साथ बढ़ने वाला है, चाइना का अमेरिका के साथ। दोस्तों यहीं तक बात खत्म हो जाती तो कुछ और थी, लेकिन यहाँ पे जो बड़े बड़े स्टार्स हैं चाइना के अंदर वो भी मारे जा रहे हैं। किसी ने एक बहुत बड़ा स्टार था यहाँ पर, एक एक्टर था यू मिंगलोंग, उसको मार दिया गया। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बड़े लोग हैं इनको इम्यूनिटी भी है। जैसे भारत में अमीर लोगों को कोई हाथ नहीं लगा सकता, जो जजेस हैं वो पैसे लेकर उनको बरी कर देते हैं। चाइना में उनको बरी नहीं किया जाता, हमें मालूम है यहाँ पर, क्योंकि जो सिस्टम्स हैं सारे रोबोटिक है, वहाँ पर आप धांधली कर नहीं सकते, रोबोट को पैसे खिला नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चाइना में तो होती नहीं है, लेकिन ये लोग बाहर जाकर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को करते हैं और इनके ऊपर चाइनीज लॉ इम्प्लीमेंट भी होता नहीं है। इसलिए किसी ने डेड लाइट में आकर उसको मार दिया। यानी कि एक ब्रॉडर सिस्टम आपको दिखाई देता है पावर एब्यूज़ का, जो बड़े लोग करते हैं। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि ये चाइना में होता नहीं है, चाइना में भी होता है, लेकिन चाइना के अंदर नहीं करते, ये चाइना से बाहर जाके करते हैं। और यही फ़र्क है, भारत के जो बड़े लोग हैं वो भारत में धांधली करते हैं, चाइना से बाहर जाकर वो धांधली करते हैं। यानी कि ये सारे डेवलपमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको, 3 चीज़ें बताई आपको। इसमें 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे। पहला, चाइना के अंदर क्या एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती जा रही है, जो मिलिट्री के इंसिडेंट्स हैं, जो मिलिट्री एरिया के पास हुआ है, मैसिव डाटा लीक, वो भी चाइना से, कि जो मिलिट्री के लोग हैं जिनको निकाला जा रहा है वही ये लीक्स करवा रहे हो। आज तक कभी भी डाटा लीक नहीं हुआ है चाइना से, बहुत कोशिश की गई सारे के सारे इंटेलिजेंस एजेंसी से, आज तक नहीं हुआ। और जो ऑफिशियल रिस्पॉन्सेज हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे वो दिखाते हैं कहीं ना कहीं रिफ्ट है, जो लोग निकाले जा रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ चाइना में जो हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है, आज तक मैंने कभी देखा नहीं है ये सारी करता हुआ। यानी कि कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी का बुरा हाल है। मैं पहले बड़ी बार बोला आपको इकोनॉमी का बुरा हाल है, लेकिन ये अपने आप को बाहर निकालने के लिए बहुत अग्रेसिवली ये काम करते जा रहे हैं। और ऊपर से अब जैसे जैसे यहाँ पर रिफ्ट बढ़ेगा या यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, ये अपने कंट्री को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम से बाहर निकालकर ये इनको इंटरनेशनल मल्टी फ्रंट चैलेंजेस को ये दिखाएंगे कि ताइवान से पंगा है, कभी अमेरिका से पंगा दिखाएंगे। भारत से अभी नहीं दिखाएंगे, अभी शांति रहेगी। मैंने आपको लास्ट ईयर बोल दिया था भारत से पंगा लिया जाएगा, इन्होंने पंगा लिया। अब मैं बता रहा हूँ ये पंगा नहीं लेंगे भारत से, और ये आपको ग्राउंड पे दिखता भी है। चीज़ है कि चाइना का जो टेक्नोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है वो वनरेबल होता जा रहा है। वनरेबल होने का मतलब है कि यहाँ पर अगर चाइना का जो फायरवॉल है उसके अंदर हो सकता है, तो इनका जो सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन कंट्रोल मैकेनिज्म है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है। और इसका इम्प्लीकेशंस चाइना के ऊपर है और इसका इम्प्लीकेशंस उस कंट्रीज़ के ऊपर भी है, जैसे पाकिस्तान है, म्यांमार है, और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंदर जो बाकी की कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और तीसरा है यूएसए की पोजीशन ताइवान को लेकर। यानी कि ये एक ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर चाइना को चारों तरफ से वो घेरा जा रहा है।
चाइना इंटरनली भी घिर रहा है और बाहर से भी इनको घिरा जा रहा है। ये जो सारे इवेंट्स हैं ये सजेस्ट करते हैं कि हम बिगिनिंग देख रहे हैं एक सिग्निफिकेंट चेंज की चाइना के अंदर। मैं बार बार बोल रहा हूँ, चाइना में चेंजेस हो रही हैं, लेकिन वैसे नहीं जैसे इंडियन मीडिया बोलता है। शी जिनपिंग मर गया, उसकी बीवी भाग गई, मिलिट्री का कू हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिलिट्री के दो फैक्शंस आपस में लड़ रहे हैं, ना कि सीसीपी के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। और जो ये मिलिट्री की इरेगुलरिटीज़ हैं, साइबर सिक्योरिटी का फेलियर है, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक पुशबैक है, इसका मतलब है कि जो चैलेंजेस हैं चाइना के वो बढ़ने वाले हैं। अब इसका मतलब है कि भारत को भी प्रिपेयर करना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि चाइना अब अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। आज बता रहा हूँ, आपको खुद दिखेगा कि हाउ दे हैव बिकम अनप्रेडिक्टेबल। हमें भी अपने जो प्रिपेयर्डनेस है चाइना के अगेंस्ट उसको और तेज करना पड़ेगा। एंड आई एम श्योर इंडियन गवर्नमेंट को इन चीज़ों के बारे में पता होगा। और जो ये क्रिटिकल जो हमारी लोकेशंस हैं जैसे LAC है, हम ये सोचें कि चाइना तो अभी हमारे कदमों में गिरा हुआ है, हमें रिलैक्स हो जाना चाहिए। चाइना के साथ हम कभी रिलैक्स हो ही नहीं सकते। ये चाइनीज़ इंटरनल इंस्टेबिलिटी ये बाहर एक्सपोर्ट करेंगे इसको। इसलिए बोल रहा हूँ, ये जो इंडो पैसिफिक है ये दे तो दिया हमें, लेकिन वहाँ पर एक अथॉरिटेरियन सिस्टम बैठा हुआ है जिसका नाम है चाइना। वो हमें दिखाएगा तो सही कि भाई मैं बड़ा स्ट्रांग हूँ, लेकिन वो स्ट्रांग दिखाते दिखाते अपने इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस को और उन चीज़ों को छुपाने के लिए ये बाहर पंगा लेता रहेगा। हमारे साथ बॉर्डर पे पंगा नहीं लेगा तो इंडो पैसिफिक में लेगा किसी न किसी कंट्रीज़ के साथ। तो ये चीज़ों को जो ये चीज़ें हैं इनको मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू कीप ऑन पोस्टिंग विद यू व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इन चाइना। बहुत मुश्किल है इन वीडियोज़ को बनाना, लेकिन मैं जितना भी छुपी हुई चीज़ों में मैं बना सकता था मैंने बना दिया। एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है। आपको मालूम है कि मैं जो वीडियोस बनाता हूँ, कई बार आप मुझे पूछते हैं कि सर आप ये वीडियोस बनाते कैसे हैं, ये डॉट्स जोड़ते कैसे हैं। तो उसके लिए मैंने एक कोर्स बनाया हुआ था। मैं बहुत पहले एक बुक थी मेरी, उसका बुक का नाम था द आर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये ऑब्जर्वेशन कैसे करनी है, इतनी चीज़ों में से निकाल कर आप अपनी चीज़ को निकालते कैसे हैं। इस बुक को मैं अभी कोलेट कर रहा हूँ, थोड़ी सी वर्कबुक भी बनाई है कि कैसे एक्सरसाइजेस कर कौन कौन सी चीज़ें कर आपको ये चीज़ें क्लैरिटी में दिखेंगी, नॉट what media is trying to show you. So this hopefully next 1 or 2 weeks I'll be able to complete it. और आप में से अगर कोई डिज़ाइनिंग करना जानता है तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। if you can help me out in designing this book, I'll be really thankful to you. So thank you so much. जय हिंद, वंदे मातरम।